तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। पॉलिटी का सेशन है और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो बिना किसी भूमिका के या बिना समय गंवाएं चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले के पार्ट्स में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अब हम आ गए हैं कि राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति बैठा है या राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाह रहा है, कोई भी पर्सन जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता है या क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है ना, क्या क्या शुद्ध हिंदी में उसके लिए कहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए, अर्हताएँ होनी चाहिए। हा के ऊपर रहा, तो क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए और डिसेबिलिटी उसको हम कहते हैं निरर्हताएँ होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कौन एलिजिबल है या कौन अहर है, इसको किस में दिया गया? आर्टिकल 58 में। देखो वो एक ना मैचिंग लिस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन, 56 कार्यकाल, 55 ये वो इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। तो कोई भी चीज़ को आप जो है अंडर एस्टिमेट ना करना। तो आर्टिकल 58 राष्ट्रपति इलेक्शन में भाग लेने के लिए योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे अमेरिका है ना, वहाँ पर अगर आपने राष्ट्रपति इलेक्शन में भाग लेना है तो वहाँ पर आपको जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, जन्मजात। यानी कि आपकी पैदाइश, ना केवल आप अमेरिकन सिटीज़न हो बल्कि आपकी पैदाइश भी अमेरिका में होनी चाहिए। भारत में ये बाध्यता नहीं है, भारत पाकिस्तान जैसे देशों में ये बाध्यता नहीं है, आपको केवल सिटीज़न होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका जन्म यहाँ हो। ठीक है, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो, जो कैंडिडेट भाग ले रहा है कम से कम 35 साल उम्र हो, और वो लोकसभा चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो। यानी कि संसद ने 1951 में जन प्रतिनिधित्व कानून बनाया था, उसमें बीच बीच में संशोधन भी हुए हैं, जिसमें संसद ने तय किया था कि भाई लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 साल हो और लोकसभा चुनाव लड़ने का वो पात्र हो, या लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यताएँ होती हैं वो उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसी आर्टिकल 58 में वो कहता है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय या अन्य प्राधिकारी, लोकल या अदर अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी कौन सी हो गई साहब? है ना, ONGC भी हो सकती है, नगर निगम भी हो सकता है ना, कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के रूप में अपॉइंटेड हैं, है ना, या आप किसी स्कूल कॉलेज में या सरकार के अधीन किसी भी पद पर हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय या अन्य प्राधिकारी अथॉरिटी के अधीन लाभ के पद पर आप ना हो। अब लाभ का पद क्या है, इस सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ कि लाभ के पद की जो परिभाषा है वो संसद ने समय समय पर कानून बना करके तय की है ना। बहुत सारे पद हैं, बहुत सारी पोस्टें हैं जिनको संसद ने कह दिया है कि पोस्ट ऑफ बेनिफिट्स हैं, ये लाभ के पद हैं। लाभ के पद के दो अर्थ हैं, एक तो आप सरकारी खजाने से सैलरी पाते हैं, दूसरा इस पद पर बैठ कर के आप किसी को भी कोई बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, न केवल बेनिफिट बल्कि नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं लाभ का पद। इसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये कहा है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय या किसी अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ के पद पर ना हो। अगर वो लाभ के पद पर है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो लाभ के पद पर था, उसने छुपा लिया, किसी को पता नहीं चला, वो लाभ के पद पर था, उसने छुपा लिया, या मान लो उसे भी नहीं पता कि मैं जिस पद पर हूँ वो लाभ का पद है, उसने अपने एफिडेविट में चुनाव लड़ने के लिए अपना जो मतदान, अपना जो फॉर्म भरा उसमें उसने दिखाया नहीं, बाद में कोई पीछे पड़ गया, जाँच हो गई, पता चल गया हाँ भाई जिस समय इसने चुनाव लड़ा ये लाभ के पद पर था, तो उसका चुनाव कैंसिल हो सकता है, उसका चुनाव कैंसिल हो सकता है। तो उसमें कौन तय करेगा कि लाभ के पद पर था या नहीं था? हाँ, पक्की बात, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लाभ के पद पर थे या नहीं थे, कौन तय करेगा? अभी आगे आएगा। हाँ बता, नहीं एक तो मुक्का पड़ना चाहिए तुम पे, एक इधर जल्दी, पर एक तुम पे, तो तुम लोग सीनियर लोग, तुम्हें नहीं पता। हाँ, तो जीनियर क्या कहा होगा, चुपचाप कांधा आगे कर देते हैं लोग। आगे एक आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव या उसके पद से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ध्यान है, वो जो आप कह रहे हैं ना कि लाभ के पद पर कोई विवाद, लाभ के पद का कोई मामला तो उसे तय कौन करेगा, तो चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति तय करेगा। वो तो किसी अन्य के लिए ना, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है, चाहे वो लाभ का पद हो या कोई भी अन्य विवाद होता हो, कि साहब ये तो लड़ने के लायक ही नहीं थे, लड़ लिए, मान लो उम्र 35 साल नहीं थी, 34 साल 11 महीने 29 दिन 29 घंटे 29 मिनट 29 सेकंड थी, है ना, 35 साल से कम थी,
तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। ओके, समझ रहे ना? हाँ, आपको पड़ोस में ही ना, रामपुर से लोकसभा सांसद थे, उनके बेटे विधानसभा सदस्य थे, तो वो कम उम्र को लेकर के भी विवाद चला ना, नाम नहीं ले रहे, ठीक है। तो अगर कोई लाभ के पद पर है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, और अगर उसने लड़ लिया चुनाव, लाभ के पद पर था, उसकी जांच हो गई और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ये बात सही है, तो सुप्रीम कोर्ट उस चुनाव को कैंसिल कर देगा, नया चुनाव कराओ। अभी आगे और बात करेंगे इस पर, ठीक है। अब आर्टिकल 58, ये इसने बात लिखी है योग्यता, किसकी योग्यता? जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। अब आर्टिकल 59 शर्तें, किसके लिए शर्तें? उस व्यक्ति के लिए जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है या राष्ट्रपति चुनाव में भागीदार है, तो उसके लिए शर्तें या उसके लिए कंडीशंस क्या होंगी, उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस या रोकथाम क्या होंगी? शर्तें होंगी कि राष्ट्रपति, सांसद और विधायक ना हो। राष्ट्रपति का मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है, ठीक है ना? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठा है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठा है, वो सांसद या विधायक नहीं हो सकता। मान लीजिए कल को आप राष्ट्रपति चुन ले जाएं, है ना, उससे पहले आप सांसद या विधायक हैं इस समय मौजूदा, तो ऐसा नहीं है कि आप सांसद और विधायक भी रहेंगे और राष्ट्रपति ना, एक ही पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति सिर्फ किसका नाम लिखा हुआ? सांसद और विधायक का। विधायक माने एमएलए, है ना, एमएलए या एमएलसी। तो राष्ट्रपति जो है सांसद या विधायक नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति सांसद या विधायक है तो एक साथ वो राष्ट्रपति भी नहीं। बात समझ रहे हो मेरी बात? राष्ट्रपति तुम चुन लिए गए, लेकिन अब अगर तुम पहले से सांसद या विधायक थे तो भाई साहब वो पद आपको छोड़ना पड़ेगा, या राष्ट्रपति आप चुन लिए गए और उसके बाद आप चाहो कि सांसद या विधायक बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सांसद या विधायक नहीं हो सकता। आगे उसने लिखी है, लेकिन अगर कोई सांसद या विधायक है तो उसका राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। कोई व्यक्ति जो एमएलए एमपी है, उसके प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने पर रोक नहीं है, उसे इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर राष्ट्रपति का चुनाव जब लड़ते हैं ना तो इस्तीफा दे देते हैं, आमतौर पर इस्तीफा दे, पता होता है भाई इतने लोग हमारे फेवर में, ये लोग हमें चुनाव लड़ना है, हम जीत ही जाएंगे। तो आमतौर पर हमारे यहाँ रिवाज ये है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो वो, अगर वो एमएलए एमपी है तो वो इस्तीफा दे देता पहले ही, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कोई व्यक्ति जो एमएलए या एमपी है, तो चलिए कॉल आने से पहले शायद मैं आपको ये बता रहा था, हाँ बहुत लंबा हो गया, कि अगर कोई व्यक्ति एमएलए एमपी है तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। लेकिन अगर वो चुन लिया जाता है, वो अगर राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, मान लीजिए मैं हूँ एमएलए एमपी हूँ और मैं राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होना चाहता हूँ, तो मैं खड़ा हो सकता हूँ, मुझे इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं चुन लिया गया, है ना, मैं जीत गया, तो मेरा पद जो है वो, मैं एमएलए एमपी था, वो खाली हो जाएगा। लेकिन किस दिन से खाली होगा? जब मैं चार्ज लूँगा या शपथ लूँगा। आज मैं चुन लिया गया, मैं एमएलए एमपी हूँ, तो मुझे इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, चुनने के बाद भी इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं चार्ज लूँगा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में, तो मेरा जो एमएलए एमपी का पद था वो अपने आप खाली हो जाएगा। मुझे वहाँ इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, सूचना भेजने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पद जो है वो अपने आप खाली हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो इसको फिर बैक करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट, जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो लाभ के किसी अन्य पद पर ना हो, कोई और लाभ का पद है उस पर पद पर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 59 में ही राष्ट्रपति को क्या क्या विशेषाधिकार मिले हुए हैं ये भी दिए गए हैं, और उसे क्या क्या भत्ते मिलेंगे ये भी दिए गए हैं। अब जो राष्ट्रपति के प्रिविलेजेस या विशेषाधिकार है, भत्ते हैं, इसकी बात फिर अलग से कर लेंगे कभी, है ना। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति को शपथ। यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको? नहीं आई हो तो इनको बैक करके देखना, और फिर भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछना, ठीक है। अब एक बार पॉज करना, मैं पूछूँ इनसे, इनके समझ में आया नहीं आया।